क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, मतलब लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है प्रधानमंत्री को। भारत के प्रधानमंत्री का पद गठित है, तो भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित है? संविधान द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? तो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति प्रधानमंत्री होता है। कौन सा प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? कौन सा प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। जैसे कि संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और जब पी.वी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो वो तो ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना राज्यसभा के सदस्य थे। कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे। एच.डी. देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने तो वो विधानसभा के सदस्य थे। कौन लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे? कौन लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही
प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी कि लोकसभा का उन्हें बहुमत प्राप्त भी नहीं हुआ और वो प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने लगे। और वो कौन व्यक्ति थे? वो थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को लोकसभा में का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री के पद पर कार्य करने लगे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और सबसे ज़्यादा तक ये प्रधानमंत्री रहे, सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहे और इन्होंने 17 वर्षों तक कार्य किया प्रधानमंत्री के पद पर। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। कौन से प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? कौन से प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? तो चौधरी चरण सिंह थे जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया। कौन प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा? कौन प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहा? तो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो वो सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे और वो 17 वर्षों तक उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। 17 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय के लिए आसीन रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 2-3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने एक बार वो सबसे कम दिनों के लिए शायद 13 दिन के लिए वो अपने प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे। सिर्फ 13 दिन के लिए, एक बार 13 महीने के लिए रहे थे वो और एक बार पूरे 5 साल उन्होंने काम किया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार प्रधानमंत्री पद के रूप में
प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? जो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति थे। भारत में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई की सबसे ज़्यादा उम्र थी जब वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए। कौन थे सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री? थे मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोरारजी देसाई। और इन्होंने किस कारण से त्यागपत्र दिया? अविश्वास प्रस्ताव के कारण इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मनमोहन सिंह। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। कौन थे? मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव रखा गया उस पर अब तक की सबसे लंबी बहस चली है। लोकसभा में सबसे लंबी बहस चली है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर। अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? पद पर रहते हुए अभी तक 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है। और वो कौन कौन हैं? इंदिरा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू की प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए? अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार, सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ रखे गए? तो इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज़्यादा अविश्वास प्रस्ताव रखे गए। किसके खिलाफ? इंदिरा गांधी के खिलाफ।
लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। कौन बने? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए, यानी कि लोकसभा का और राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा वो सिर्फ 6 महीने तक मंत्री पद पर बना रह सकता है। 6 महीने तक सिर्फ मंत्री पद पर बना रह सकता है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद है जो वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, और जो मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है वो राष्ट्रपति के प्रति। ये संघीय मंत्रिपरिषद है और वो सिर्फ मंत्रिपरिषद है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। तो भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। कौन मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता? कौन सा मंत्री केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता? तो वो कौन सा मंत्री होता है? राज्य मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता।
कौन से मंत्री और कौन सा मंत्री होता है? राज्य मंत्री मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, लोकसभा में राज्यसभा का मंत्री अपना वक्तव्य दे सकता है। मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? मंत्रिपरिषद से अपना त्यागपत्र देने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? मंत्रिपरिषद के पद से त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या जो लोकसभा की कुल संख्या होती है उसका 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकते हैं। शून्यकाल का क्या अर्थ है? शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल का अर्थ है स्थगन काल। और ये शून्यकाल कितने बजे होता है? ये होता है 12 से 1 बजे के बीच में शून्यकाल होता है। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36 यानी कि 36 सदस्य थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसकी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला कौन थी? तो मंत्रिपरिषद में शामिल थी जो महिला वो थी राजकुमारी अमृत कौर। प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे।